चिन्मय मिशन के तत्वावधान में 4 दिवसीय कार्यक्रम सफलता के निश्चित सूत्र श्रीमद् भगवद गीता के आधार पर साय 5:30 से लोहिया लायंस ऑडिटोरियम में बृहस्पतिवार को शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में कोयम्बटूर से पधारी गुरु मां पूज्य स्वामिनी बिमलानंदा जी के मुखारविंद से बहुत ही रोचक ज्ञान गंगा का प्रवाह बहा, जिसने उपस्थित सभी श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करते हुए ज्ञान चक्षु को जागृत किया। ये ज्ञान गंगा का प्रबल प्रभाव आगामी 3 दिन तक अनवरत जारी रहेगा। प्रथम दिन के कार्यक्रम का संचालन करते हुए डा. सुनीता अग्रवाल ने गुरु मां बिमलानंदा, चिन्मय मिशन के अध्यक्ष RS जोशी, आवासीय आचार्य ब्रह्मचारिणी अचिंत्यनंदिनी तथा मुख्य अतिथि कैलाश काबरा प्रांतीय अध्यक्ष पूर्वोत्तर प्रदेशीय मारवाड़ी सम्मेलन को ससम्मान मंचासीन करवाया। सम्मान समारोह के बाद मंच पर उपस्थित गणमान्यों ने स्वामिनी अम्मा ने दर्शकों के लिए कुछ प्रेरणादायक विचार रखे। उन्होंने कहा कि सफलता के लिए यंत्र, तंत्र और मंत्र का ज्ञान होना आवश्यक है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि फोन स्मार्ट हो गए हैं और हम मूर्ख बन गए हैं। तंत्र का अर्थ है ऐसे नियम जो हमारे जीवन को आसान बनाते हैं। हमें नियमों का पालन करने के लिए प्रशिक्षित होना चाहिए। जब भी हम नियम तोड़ते हैं तो हमें लगता है कि हम होशियार हैं। प्रेरक मंत्र सत्र का समापन गीता आरती और प्रसाद वितरण के साथ हुआ। देवियों सज्जनों, आप सबको नमन, अभिनंदन। आज हम पूर्वोत्तर वासियों का सौभाग्य है कि पूज्य स्वामिनी बिमलानंद जी कोयम्बटूर से हमारे बीच उपस्थित हुई हैं। कहने की आवश्यकता नहीं, चिन्मय मिशन में हमारे जो स्वामी जी, स्वामिनी जी, ब्रह्मचारिणी जी जो भी हैं, सारे साधक हैं, उच्च कोटि के तपस्वी हैं, हाईली एजुकेटेड हैं। उन्होंने अपने अलग अलग क्षेत्रों में, कोई IIM अहमदाबाद के हैं, कोई IITian हैं, कोई गोल्ड मेडलिस्ट हैं। उन्होंने अपनी उस योग्यता को स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से चिन्मय मिशन से जुड़ के वो सब पूज्य चिन्मयानंद जी की जो विजन थी उसको साकार करने में लगे हुए हैं। हमारे मिशन के करीब 350 सेंटर हैं थ्रू आउट द ग्लोब, इंडिया और यहाँ से बाहर भी, विदेशों में भी प्राय सही जगह, कई कंट्री में तो कई सेंटर हैं हमारे। काफ़ी सारी हमारी एक्टिविटीज़ हैं, उनके बारे में ब्रह्मचारिणी जी आपको बताएंगी। चूँकि हम लोग आज अम्मा को सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं, इस बार हमने सोचा कि हमारा जो आश्रम 6 माइल में है, हमारा परमानेंट सेंटर है, वहाँ पे अपनी एक स्कूल भी है जिसका 29 को इनॉग्रेशन है उसके नई बिल्डिंग का। और जो आर्थिक श्रेणी से जो कमजोर वर्ग हैं उनके बच्चों को वैल्यू एजुकेशन देने का काम करती है, उसका उद्घाटन भी 29 को है। अम्मा के कर कमलों से होने जा रहा है वो, तो हम लोग वहीं करते हैं प्राय। लेकिन इस बार हमने सोचा कि हम लोग इधर आए। लोगों से बात हुई कि भाई मार्च की है, बिजनेसमैन को थोड़ी असुविधा है, लेकिन हमने वो नहीं सोचा। देखिए, हमारे पूज्य स्वामी चिन्मयानंद जी जब चले थे अपने इस मिशन पे, वो अकेले थे। लोग बाग जुड़ते कह रहे कितना विशाल मतलब हमारा संगठन बन गया। सब चीज़ों से ऊपर, धर्म, जाति, संप्रदाय से ऊपर, क्या व्हाट इज राइट दैट मैटर्स इन चिन्मय मिशन। हम लोग रिचुअल्स चूंकि हम सनातनी परंपरा के हैं तो उतना तक मानते हैं, लेकिन इट इज बेसिकली वैदांतिक नॉलेज बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। चिन्मय मिशन का एक ही मिशन रहा है कि अध्यात्म के साथ जीवन शैली को जोड़ना तथा मनुष्य जीवन को सार्थक कर लोक परलोक दोनों को सुधारना। इस कड़ी में आज से शुरू हो रहे 4 दिवसीय सफलता के सूत्र कार्यक्रम में भागवत गीता में श्री हरि के मुखारविंद से पाठ के माध्यम से जनमानस के कल्याण के लिए उपजे दुर्लभ ज्ञान गंगा के प्रबल प्रभाव पर विवेचना करने तथा जन को सुलभता से इसका मर्म पहुंचाने समझाने की अद्भुत पहल की है। इसके लिए मैं आपका साधुवाद व्यक्त करता हूँ। भगवद गीता में श्री भगवान ने कर्म को प्रधान बताते हुए गुरु ज्ञान का अमृत का हम सबको आचमन करवाया है। मेरी समझ के अनुसार सफलता का पहला सूत्र है विश्वास, जिसके रस के साथ ही जगत चराचर सब भगवान श्री हरि को फिर भी संचय रखने से अर्जुन को हताशा और निराशा ने घेरा
तथा अपने कर्म को त्याग कर अवसाद को ध्यान करने की मनोह स्थिति तक पहुंचा दिया। उसी प्रकार दृढ़ विश्वास की कमी होने पर हम भूल जाते हैं हम सभी ईश्वर की श्रेष्ठ गति है, उसका अंश है और हमारा पालनहार है। जस अबजस हानि लाभ हार जीत सब उसके हाथ है। हमें तो कर्मठा से दृढ़ संकल्पित होकर अपने लक्ष्य को साधने में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देना है। रामचरितमानस में एक चौपाई आती है जो कहती है, मिलत एक दारुण दुख दीनी और बिछुरत एक प्राण हरि लेनी। संत के लिए बोला जाता है कि संत जब हमारे जीवन में आते हैं तो हमको हमारा जीवन पूरा एक उत्सव जैसा बन जाता है, एक उत्सव बन गया। और जब वो जाते हैं तब बहुत दुख होता है, पर इसी का उल्टा होता है जब असज्जन असंत हमारे जीवन में आते हैं, है ना, तब उनको दुख दे के जाते हैं। तो हमारे यहाँ आज एक उत्सव का माहौल है, क्योंकि संत समागम हुआ है, संत समावेश हुआ है, उत्सव का माहौल है। मन में भी बहुत उत्साह है कि हमारे बीच में हमारी अम्मा है, हमारी प्यारी अम्मा है, तो हम लोग इनसे सुनेंगे। हमारी अम्मा जो है, इनसे ये मैं कह सकती हूँ मेरी प्रथम उपनिषद की गुरु है। मैं जब पूर्वाश्रम में थी 2009 में, मैं इनके आश्रम में, ये कोयम्बटूर से आई हुई हैं यहाँ पे। वहाँ पे कोयम्बटूर में इतना सुंदर आश्रम है, बहुत सुंदर आश्रम है, इन्होंने बनाया हुआ है। और जो लोग गए हैं उनको पता ही होगा, उनको बोलने की ज़रूरत नहीं है। और वहाँ रहती हैं और वहाँ पे इन्होंने धर्म सेवक कोर्स बोल के एक कोर्स का प्रचार किया हुआ है जो हर साल होता है, और उसमें मैं गई थी सर्वप्रथम। और वहाँ पे मैंने इनके मुखारविंद से पहली बार उपनिषद सुना था। तब तक मैंने उपनिषद नहीं सुना था, तो उन्होंने इतने अच्छे से उन्होंने समझाया। नित्य अनित्य का विवेक अभी भी मुझे याद है, मैं बहुत छोटी थी। नित्य अनित्य विवेक कैसे करते हैं, और आत्मा अनात्मा किस तरह से, और यूथ के लिए हम ज्यादातर सब युवा थे वहाँ पे। इतने अच्छे से उन्होंने दोनों तरफ ऐसा करके बता दिया, समझा दिया कि अभी भी वो क्लियर है। उनके एक्शंस, उनका जो प्रश्न पूछने का तरीका है, उनको वो जो जिस तरह से एक एक पॉइंट को हमारे अंदर पूरा उतार देती है। माँ है ना, तो माँ क्या करती, पूरा खाने को अच्छे से मिक्स करके, बस हमको चबाना भी नहीं पड़ता, पूरी तरह से हमको बस लीलना होता है, हम अंदर ले लेते हैं। उस तरह से इन्होंने इनका है। हम लोग सुनेंगे तो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। हरिओम, नमस्कार। हरिओम। आप में से मुझे पहली बार कितने सुन रहे हैं, जरा हाथ ऊपर करिएगा। बहुत बढ़िया। जो पहले आते थे वो सब कहाँ गए फिर? सर, जीवन में सफल होने के लिए 3 पहलुओं की आवश्यकता होती है। कोई भी भौतिक सफल हो, आध्यात्मिक हो, डज मैटर। 3 चीज की बिल्कुल आवश्यकता होती है। वो क्या है? तो पहला जो है उसको कहेंगे यंत्र। क्या कहेंगे? यंत्र। यंत्र यानी मशीन, इंस्ट्रूमेंट, मटीरियल, जिसके बिना साधन, जिसके बिना कोई चीज संभव नहीं। फॉर एग्जाम्पल, ये प्रवचन हो रहे हैं तो माइक की आवश्यकता है कि नहीं? आप सब मुझे पहली बार सुन रहे हैं, इसलिए आपको पता नहीं है। अनन्या जी ने संकेत तो किया था, सुनीता जी ने भी किया था संकेत कि मैं प्रश्न बहुत पूछती हूँ। अब ये पूरी आदत लग गई है, वो जाने वाली नहीं है। उसका मुख्य हेतु ये है कि आप सब सो न जाए, क्योंकि आध्यात्मिक प्रवचन में लोग आते हैं, क्या करते हैं? सो जाते हैं प्रायः। तो इसलिए आप कोई सो न जाए, और कंफर्टेबल भी है, अच्छा एसी चल रहा है, कुर्सियाँ भी बड़ी
कंफर्टेबल है तो फिर धीरे धीरे स्लाइड करते करते ये हो सकता है। आप लोग भी बैठ जाओ बेटा, हाँ बच्चे बैठ जाओ, तो आप लोग बैठ जाओ, हाँ सब लोग बैठ। तो मेरा ये है कि मैं प्रश्न पूछते रहूंगी और अपेक्षा रखूंगी कि आप सब मुझे जवाब देते रहे। देंगे जवाब? आधे लोग तो अभी सो गए हैं। बोलना पड़ेगा आपको, सबको मुंह खोल के बोलना पड़ेगा, ठीक है ना? तो ये जो हो रहा है, ये कार्यक्रम हो रहा है, तो कितने सारे साधन की आवश्यकता है कि नहीं? माइक वगैरह तो है ही है, हम जो चेयर्स में बैठे हैं, ये व्यासपीठ है, पूरा पूरा ये सब क्या है? यंत्र, जिसके बिना सिर्फ यंत्र भी नहीं, ये यंत्र जो है वो चलाने वाले को अच्छा ज्ञान होना चाहिए चलाने के लिए। इज इट ट्रू और नॉट? तो वो माइक वाला हो, उसको माइक कैसे चले या क्या करे उसको पता ही नहीं, तो क्या होगा, है ना? तो he must be trained in the use of the instrument. तो पहली बात है, तो एक तो यंत्र होना चाहिए, और वो भी यंत्र कैसा? सही यंत्र। और इतना ही नहीं, we should be well versed in how to use it and not get used by it. समझे ना? We should be able to use it. वो मेरे कन्वीनियंस के लिए है, मैं उसके लिए नहीं हूं, वो मेरे लिए है। So I must remain the master of my instrument. Very clear? Very very important समझना ये, और खास करके मोबाइल के इसमें तो हमको बहुत ही समझने की आवश्यकता होती है। इंटरेस्टिंग बात होती, तो देखिए हर व्यक्ति, खास करके यंगस्टर्स, मिनिमम 25 उनके चैट्स होंगे, ग्रुप्स में होंगे। इज इट ट्रू? नॉट? मिनिमम 25 तो कम है ना? 25 इसका ग्रुप, इसका ग्रुप, इसका ग्रुप ना। अच्छा, मैं थोड़ा और समझाऊं ये बारे में? हाँ बोलेंगे तो समझाओगे। डिमांड एंड सप्लाई, नो डिमांड नो सप्लाई। यस, द वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, व्हाई वी गेट एडिक्टेड। मैं बताऊं उसका रहस्य? इट्स एक्चुअली ऑल रिसर्च डन, एंड मैं मेरा खुद का नहीं बोल रही, इट्स ऑल रिसर्च। क्यों होता है? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए क्या है ना, दिस इज लाइक गैम्बलिंग। आप कहेंगे स्वामी जी क्या? बोले हाँ, तो गैम्बलिंग के प्रति लोग एडिक्ट क्यों होते हैं? जब गैम्बलिंग करते हैं तो देयर आर मेनी गैम्बलिंग एडिक्ट्स, आपको पता है ना? तो गैम्बलिंग क्यों होता है? तो उसमें दो चीज होती है। एक तो है, एंड द मेन थिंग इज अनप्रेडिक्टेबिलिटी। क्या? अनप्रेडिक्टेबिलिटी। एंड द सेकेंड थिंग इज रिटर्न्स। अगर आप गैम्बल करें और कभी जीते ही नहीं तो यू विल नॉट गैम्बल। तो क्या होता है, बीच बीच में थोड़ा बहुत जीतते रहते हैं। इज इट अ फैक्ट और नॉट? दूसरी चीज है, आपको पता नहीं कि नेक्स्ट मूव में क्या होगा। अगर ऐसे पता चल के हर फिफ्थ मूवमेंट, फिफ्थ जो स्लॉट मशीन हो या कुछ भी हो, फिफ्थ मूव में आपको सक्सेस मिलेगा, तो क्या होगा? यू विल गेट बोर्ड विथ इट। फिफ्थ, इट्स प्रेडिक्टेड कि फिफ्थ में क्या होने वाला है, जीतने वाले हैं, तो यू विल नॉट गेट एडिक्टेड, यू विल नॉट गैम्बल एट ऑल।